आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपनी आगामी पद यात्रा की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आम आदमी पार्टी की ये पद यात्रा 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक मिर्जापुर से वाराणसी के सारनाथ तक निकाली जाएगी। ये पद यात्रा 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसका तीसरा चरण मिर्जापुर से शुरू होकर वाराणसी पहुंचेगा। संजय सिंह ने इस दौरान कहा कि इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नौजवानों के साथ छल किया जा रहा है। ना तो युवाओं को नौकरी मिल रही है और ना ही दलितों और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल पा रहा है। तीसरे चरण की पदयात्रा मिर्जापुर में शहीद उद्यान से लेके वाराणसी काशी में सारनाथ तक की जाएगी। ये लगभग 90 से 100 किलोमीटर की यात्रा है जो रूट पूरा तय हुआ है और 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक ये पदयात्रा होगी और इसमें प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, रोजगार का, वो रोजगार का मुद्दा हमने अपने पदयात्रा का मुद्दा रखा है। हमारा नारा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं आंगनबाड़ी से कार्यकर्त्री जो हैं जिनको उनका मानदेय नहीं मिलता, रोजगार सेवक हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र हैं, अटेवा पेंशन की डिमांड करने वाले लोग हैं, यानी अपने अधिकार के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो वो वर्ग है और दूसरा जो हमारा नौजवान है जिसको तारीख पे तारीख मिलती है। एक नौकरी निकली, पेपर लीक हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, फिर वो मेहनत करता है, दूसरी नौकरी निकली, फिर पेपर लीक हुआ, एक के बाद दूसरा पेपर लीक, दूसरे के बाद तीसरा पेपर लीक। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी के कारण त्राहि त्राहि कर रहा है और जब हमने प्रयागराज में पहली यात्रा का समापन किया था उस समय वहाँ के नौजवानों ने बताया था कि बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या की है बेरोजगारी के कारण। तो हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आने वाले बुनकर समाज के लोगों की भी बात करते हैं जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनके भी हम रोजगार की बात करते हैं। तो पहला मुद्दा हमारा रोजगार दो है और दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय दो। अगर हम ये कहते हैं तो अभी पिछले दिनों जिस तरह से आरक्षण खाया गया पिछड़े वर्ग के लोगों का शिक्षक की भर्तियों में, हमने उसका मुद्दा संसद के अंदर भी उठाया था। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में लखीमपुर में मामला आया था, आरक्षण खाया गया, बांदा विश्वविद्यालय की भर्ती में आरक्षण खाया गया। तो जिस तरह से आरक्षण जो पिछड़े वर्ग का है उस पर जो हक मारा जा रहा है, भेदभाव की जो घटनाएं आती हैं, कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाया जाता है, कहीं किसी दलित को अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, इस प्रकार के कहीं किसी कथावाचक की चुटिया काट ली जाती है। इस प्रकार की जो घटनाएं आती हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी मन को बहुत व्यथित करती हैं। तो दूसरा मुद्दा हमने सामाजिक न्याय दो का रखा है। इन दो मुद्दों के साथ साथ आज जो SIR के नाम पे गड़बड़ झाला चल रहा है वो विषय भी हम लोग यात्रा में उठाएंगे। हमने पहली जो यात्रा की थी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, फिर हमने वह यात्रा की रामपुर से अमरोहा, वोट बचाओ संविधान बचाओ। तो वोट बचाओ की जब हम बात करते हैं, मैं बहुत हैरान हूं और मीडिया के मित्रों को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। करीब करीब 12 करोड़ 69 लाख वोट ग्रामीण क्षेत्रों का पंचायत चुनाव कराने के लिए उसकी लिस्ट सामने आई है। 12 करोड़ 69 लाख वोट की। ध्यान से सुनिएगा, ये किसने तैयार की? राज्य निर्वाचन आयोग ने। राज्य निर्वाचन आयोग ने किससे तैयार करवाई? राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार के कर्मचारियों से। इसमें कौन से मतदाता कवर हुए? सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता। वो सूची क्या कहती है? 12 करोड़ 69 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं। अब केंद्र सरकार के और केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन
जो अभियान चलाया गया ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में SIR का अभियान, वो अभियान कहता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 12 करोड़ 55 लाख वोट है। तो आप बताइए शहरी मतदाता कहां चले गए? जो ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 69 लाख हैं और इनके पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाता 12 करोड़ 55 लाख है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला है। आपने 1 करोड़ 26 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में रख दिया कि वो यहाँ से शिफ्टेड की कैटेगरी में है, यानी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। आपने ये बताया कि उन 1 करोड़ 26 लाख लोगों में से गाजीपुर का रहने वाला, बलिया का रहने वाला, बनारस का रहने वाला, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ का रहने वाला जो आदमी अहमदाबाद, मुंबई में रह रहा है, वहाँ का वोटर है या अपने गांव का वोटर है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी नेताओं का अहंकार बहुत चरम पर पहुंच गया है। उनके अहंकार का आलम यह है कि इंदौर में 10 लोग गंदा पानी पी के मर गए, तो एक नेताजी हैं विजय वर्गीय जी, वो कहते हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं फोकट की बात कर रहा है। अभी कैलाश विजय वर्गीय जी मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं जहां पे गंदे पानी, नगर विकास विभाग के मंत्री हैं वो, जो कि जिनकी जिम्मेदारी है शहरों में साफ पानी देने की। दूसरी बात, आपने बताया कि एक दरोगा जी को बीजेपी नेता के बेटे ने मार दिया। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी आपको एक नहीं अनेक घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर बीजेपी नेता अगर हैं तो आप कोई भी गुंडागर्दी करने के लिए, किसी को भी मारने पीटने के लिए स्वतंत्र हैं, और बलात्कार भी करिए तब भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रशासन शासन आपके साथ खड़ा है। और कोई अगर विपक्ष का व्यक्ति है तो उसको झूठे मुकदमे में भी जेल डाल सकते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है।